Welcome dear students. Today's topic is definite integrals. तो इसमें से हमें क्या पढ़ना है? डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम, properties of definite integrals or application of definite integrals in finding the area by bounded by curves. तो डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमने पढ़ा इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है जो इंटीग्रेशन है इज अ प्रोसेस ऑफ समेशन, यानी यहाँ पे हम सम अप करते हैं. एक्चुअली क्या है, जो मेन डोमेन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है वो क्या है? दैट इज एक्चुअली फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय कर्व. तो अगर हमें कोई कर्व है तो उस कर्व के अंदर कितना एरिया आता है वो हम डेफिनेट इंटीग्रल से करते हैं. तो कैसे करते हैं? देखिए, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ. अब हम इंटीग्रल से हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रल से सपोज हम पॉइंट फ्रॉम x इज 0, ठीक है, अब x इज a, ये देखो यहाँ तक, यानी इसकी लेंथ कितनी है? a. तो इंटीग्रल से हमें इसका आएगा एरिया आएगा यहाँ पे, जो एरिया अंडर लाइन है कैसे आएगा? तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, हमारे पास है ओ ए बी, तो यहाँ पे सी परपेंडिकुलर डालते हैं. अब देखो हमारे पास रेक्टेंगल आ रही ओ ए बी सी, इसका एरिया क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेस इंटू और लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इसकी क्या है? ओ ए, और इसकी हाइट क्या है? ए बी. इज दैट क्लियर? तो अगर हमें ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो दैट विल बी द हाफ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अब ये कर्व है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमें इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम. ठीक है, लिमिट ऑफ ए सम्स. तो कैसे हम करेंगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कंसेप्ट यही है कि हमें इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स इसको एरिया निकालना है. तो जो ये हमारे पास ये पॉइंट ए है, यानी दिस इज एक्स इज ए, दिस इज एक्स अप टू बी, इनको हम बोलते हैं इंटरवल्स. यानी जो फंक्शन है y इज एफ ऑफ x, इसको हमें एरिया निकालना है फ्रॉम इंटरवल x इज a टू x इज b. इसको बोलते हैं लोअर इंटरवल या लोअर लिमिट भी बोलते हैं, या इन्फीरियर लिमिट भी बोलते हैं. तो इसको अपर लिमिट या सुपीरियर लिमिट भी बोलते हैं. इन दोनों लिमिट्स के दरमियान या इंटरवल्स के दरमियान मुझे इसका एरिया निकालना है. तो अब क्लियरली हम कैसे निकालेंगे एरिया? अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा फ्रॉम ए टू बी, मैं इसको ब्रेक करूंगा इन स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स 1 2 3 4. 1 2 3 4 कितने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स आ गए? हमारे पास 4 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स आ गए. अब देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसकी विड्थ मैं रखूँगा सपोज h. तो पहली स्ट्रिप इसकी विड्थ h है. जो हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए, हर स्ट्रिप की विड्थ हमें यूनिफॉर्म लेनी है, h लेनी है. अब देखो हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या होगा, यानी इसकी लेंथ यहाँ क्या होगी? इट विल बी a प्लस h. इसकी क्या होगी? a प्लस 2h, क्योंकि ये h है, ये h होगा, तो ये h प्लस h कितना होगा? 2h. तो यहाँ तक ये होगा a प्लस 2h, ये होगा a प्लस 3h, ये वाला पार्ट होगा a प्लस 4h. अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे अगर पहली स्ट्रिप लेंगे, पहली स्ट्रिप हमारे पास ये वाली है, ऑल्दो ये रेक्टेंगुलर नहीं है. इसकी विड्थ कितनी है? h है ना. मुझे इसका एरिया निकालना है. तो यहाँ पे इसका जो हाइट है दैट इज एफ ऑफ, किस पॉइंट पे देखना है? अप टू a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस h, ये इसकी हाइट होगी, यानी y होगा, y इज एफ ऑफ x. तो किस पॉइंट में देखना है? a प्लस h. तब इसका एरिया क्या आएगा? इस स्ट्रिप का एरिया आएगा हाइट इंटू y, हाइट इंटू एफ ऑफ a प्लस h. ये पहली स्ट्रिप का एरिया होगा इफ आई कंसीडर दिस इज रेक्टेंगल. तो ऐसे हमारे पास कितनी स्ट्रिप्स हैं? 1 2 3 4. हर स्ट्रिप का मैं ऐड करूंगा तब मुझे टोटल एरिया आएगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जब ये रेक्टेंगुलर लूँगा तो ये वाला पार्ट मुझे छूट जाता है. लुक एट दैट,
ये वाला पार्ट अगर रेक्टेंगुलर है लेकिन ये वाला पार्ट छूट जाता है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगुलर है, ये छूट जाएगा। दिस इज रेक्टेंगुलर एंड दिस इज नॉट कंसिडर इन दिस एरिया। तो जो मैं एरिया यहाँ पे निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा, तो इनको जो मैं ऐड अप कर रहा हूँ लेकिन ये वाला पार्ट छूट रहा है। तो सपोज मैं इनको ब्रेक कर रहा हूँ इनटू n इंटरवल्स, इनटू n इंटरवल्स। अब देखो n इज चॉइस ऑफ योर्स, n 7 ले सकता हूँ, पहले मैंने लिया n इज 4, अब यहाँ पे मैंने 7 लिए हैं, यहाँ पे 15 लिए हैं। और देखोगे आप यहाँ पे जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, देखोगे आप यहाँ पे जो एरिया आउटसाइड दिस ए पोर्शन है वो स्मॉल है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। सिमिलरली जितना मैं n इंक्रीज करूंगा, यानी जितनी मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स लूंगा उतना जो एरिया है इस कर्व के अंडर आएगा। अब देखो फिलहाल हम n कोई भी नंबर आप ले लो, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाय समेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो ये इंटरवल है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वाला, लोअर इंटरवल एंड अपर लिमिट, अपर इंटरवल, ये इंटरवल बोलते हैं इनको, लिमिट्स भी बोलते हैं, इंटरवल्स भी बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं लिमिट्स थी, लोअर लिमिट और इंफीरियर, अपर लिमिट और सुपीरियर। इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है इन 7 पार्ट्स, इनको यहाँ पे 15 पार्ट्स में। सपोज मैंने इनको किए हैं ब्रेक्स, इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट हैविंग लेंथ, तो हर पार्ट की लेंथ कितनी रखूंगा मैं, h। तो पहला वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे देखोगे ये होगा a प्लस h, दूसरा वाला पार्ट a प्लस 2h, a प्लस 3h। ठीक है, अब मैंने कितने पार्ट्स लिए हैं, n पार्ट्स लिए हैं, तो लास्ट वाला होगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h। ठीक है, 1 2 3 4, अब तो n इंटरवल्स, सब इंटरवल्स इनको बोलते हैं। अब पहला इंटरवल है हमारे पास ए बी, इसको मैंने ब्रेक किया है n इंटरवल्स। तो पहला इंटरवल है a प्लस एच, दूसरा है a प्लस 2h, तीसरा है a प्लस 3h एंड सो ऑन। क्लियर। अब देखो मैंने कितने इंटरवल्स लिए हैं, n इंटरवल्स, हर इंटरवल की जो लेंथ है दैट इज h, दैट इज दैट क्लियर। ये है लेंथ बिटवीन a एंड b, लेंथ बिटवीन a एंड b। अब देखो इनके दरमियान कितनी लेंथ है, दिस इज फ्रॉम o टू b, o टू b सम लेंथ, अब o टू a सम लेंथ होगी, अब इनका डिफरेंस होगा b माइनस a, यानी टोटल लेंथ ऑफ दिस विल बी b माइनस a। तो यहाँ पे आएगा b माइनस a, सो NH इज b माइनस a। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, h क्या है, लेंथ ऑफ each strip, दिस इज द टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू b माइनस a। दिस मस्ट बी क्लियर। क्योंकि हमारे पास अब पहली जो स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, उसकी जो लेंथ है h, हाइट मैंने लिखा a प्लस h, दूसरी स्ट्रिप होगी a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन। यानी अगर एरिया निकालना होगा वो किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर द कर्व h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, ये पहले स्ट्रिप का एरिया, दूसरी स्ट्रिप का होगा एफ h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, तीसरी स्ट्रिप h इंटू एफ ऑफ a प्लस 3h प्लस सो ऑन, लास्ट वाली टर्म का एरिया a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h। ठीक है, तो अगर आप लास्ट वाले पॉइंट होगा एफ ऑफ a प्लस एन एच, तो ये यहाँ से देखिएगा आप, हम इसको h को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंदर आएगा एफ ऑफ a प्लस एच प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस 3h, लास्ट पे आएगा एफ ऑफ a प्लस एन एच। इज दैट क्लियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, h summation of r is from 1 to n f of a plus rh, note nh is b minus a। अब देखो यहाँ पे क्या है, h इंटू समेशन ऑफ r is from 1 to up to infinity a plus r plus h, ये क्या हुआ, समेशन, सम ऑफ दिस टर्म्स। तो n ऑफ r क्या है, r 1 2 3 अप टू n, r 1 लोगे तो ये वाली टर्म आएगी,
टू, तो ये जब R2 होगा तो ये वाली टर्म आएगी, तो ये इनको सम अप करेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि हमने समेशन से इसका एरिया निकाल दिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हमें ये इस पार्ट पे। जब मैंने एरिया निकाला तो ये वाला पार्ट कुछ रह जाता है जो इस एरिया में नहीं आएगा। इस वाले पोर्शन में जब आप देखोगे ये ऐसे है, ये पार्ट रह जाएगा। ये जो वाला रेक्टेंगुलर पार्ट्स, जो ट्रायंगुलर पार्ट्स हैं, ये जो बाहर रहेगा, इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? अब देखो, जो मैंने 1 2 3 4 स्टेप्स में लिया है, तब इसका एरिया निकाल दिया, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये वाला पोर्शन मुझे रह जाएगा। इस वाले पोर्शन को इंक्लूड करने के लिए मुझे कितने स्टेप्स चाहिए? यस, क्या n1 होगा, 200, 1000, कितने होगा? तो मुझे ये ए बी जो इंटरवल है, मुझे डिवाइड करना है इनटू n इज इनफिनिटी इंटरवल, इक्वल इंटरवल्स। यानी मुझे इनको इनफिनाइट स्ट्रिप्स बनाने ही इनकी। तब बताइए आप h क्या होगा, विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप क्या होगा? जो मैंने एक्चुअली लिखा था, दैट विल बी वेरी 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 स्मॉल एंड अप्रोचिंग टू 0। जब मैंने n इज इनफिनिटी, n इनफिनाइट स्ट्रिप्स लिए ही रेक्टेंगुलर, तब h जो होगी, इसकी लेंथ होगी ऑलमोस्ट 0, इनफिनाइटली स्मॉल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट से अप्लाई करेंगे। टोटल एरिया जो होगा, दैट विल बी लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, h इंटू समेशन ऑफ r इज फ्रॉम 1 to infinity f of a plus r times h. Note nh is b minus a. So this expression here, this expression, if you see, ये क्या देगा हमें? This will be the area under the curve. ये होगा area under the curve. Y is f of x जो मैंने लिया है, bounded by x axis, bounded by the x axis, and जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, x is a to x is b। ठीक है, यहाँ देखिए आप, x is a to x to b। इस वाले पोर्शन में x एक्सिस और ये जो कर्व है, इनके दरमियान जो एरिया होगा, this will be given by this. So we can write this limit h tends to 0, h of f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on, and it will be lastly it will be f of a plus n minus 1 times h. Alright, or I can write is that limit h tends to 0, h into summation of this r is from 1 to n f of a plus r times h. This can be written as integral of a from point a to point b of f of x with respect to dx. Is that clear? This process of integration which I have done from point x is a x to x is b, ठीक है, यानी जो हमने इंटीग्रेट किया है इस प्रोसेस को फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, मैंने कैसे किया? बाय समिंग ऑफ दिस टर्म्स। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, लिमिट ऑफ द सम, समेशन ऑफ समेशन परफॉर्म बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। ठीक है, समेशन परफॉर्म बिटवीन लोअर लिमिट a or inferior limit a to upper limit or superior limit b. Now if you see the fundamental theorem of integrals, fundamental theorem of integrals क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है that is integrable in the limits a and b, note these are closed intervals, यानी इन दोनों की पॉइंट के दरमियान जो फंक्शन है it must be continuous and integrable। अगर discontinuous फंक्शन होगी, अगर वो उन दोनों पॉइंट के दरमियान डिसकंटिन्यूस होगी तो वो इंटीग्रेबल नहीं है, वो तो इंटीग्रेबल होनी चाहिए। और यही जो इसमें हमारे एक और फंक्शन होनी चाहिए फाई ऑफ एक्स सच दैट
जो डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, यानी फाई डैश ऑफ एक्स। अब इसका इनवर्स क्या है, इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को विद इन द लिमिट्स ए एंड बी, तब हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स विद इन द लिमिट्स ए एंड बी। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, यानी जो इंटीग्रेशन है एज द लिमिट्स ऑफ सम कैसे करेंगे हम।